जी शिवेंद्र, एक और चीज बताएं, क्योंकि अब लॉरेंस गैंग ने इस पूरे हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन लॉरेंस गैंग की ही तरफ से एक बार पहले भी गोगा मेडी को धमकी दी गई थी जान से मारने की। क्या जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए और उसी का अंजाम आज हमने देखा? क्या चूक हुई है कोई? देखिए, अब बिल्कुल ये लोग तो जो उनके नज़दीकी लोग हैं वो कह भी रहे हैं कि जो सुखदेव सिंह गोगा मेडी हैं उनको कई बार थ्रेट मिली थी, कई बार उनको व्हाट्सएप कॉल पे धमकी मिली, कई बार उनको फ़ोन करके धमकी मिली और कई बार सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने पुलिस के अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी कि उनको धमकी दी जा रही है जान से मारने की। लेकिन उनके समर्थकों का, उनके परिजनों का आरोप है कि धमकी के बावजूद सुखदेव सिंह गोगा मेडी को राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी और जिस कारण ये जो घटना है वो आज घटित हुई है। लेकिन क्योंकि अब कई सारी चीज़ें पुलिस के पास हैं, एक चीज़ तो पुलिस के पास ये है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमलावर आए थे उनमें से एक हमलावर जिसकी हत्या हुई है क्रॉस फायरिंग में, उसको भी गोली लगी है, उसकी पहचान हो गई है। वो नवीन सिंह शेखावत है जो अक्सर इनके घर आता था। तो क्या उसके जरिए जयपुर पुलिस जो बाकी के और दो हमलावर थे वहां तक पहुंच सकती है? हमारे साथ विनोद सिंह चौहान जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विनोद जी, क्या आप थोड़ा आसान रहेगा जयपुर पुलिस के लिए इस घटना को खोलना, क्योंकि एक जो हमलावर था उसकी भी मौत हुई और उसकी पहचान कर ली गई? देखिए, जाहिर सी बात है, नवीन सिंह शेखावत जो मारा गया है वो इनका परिचित था, लगातार यहाँ आता रहा। ये लोगों से बातचीत में भी सामने आया, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं उन्होंने ये जाहिर कराया कि नवीन आता रहता था। तो देखिए, हमारे रिपोर्टर लगातार बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें जरा दिखाते हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारत 24 आपको एक्सक्लूसिवली हर एक तस्वीर दिखा रहा है। मर्डर का लाइव वीडियो पहले आप देखिए। जो 3 हमलावर हैं वो किस तरीके से घर में घुसते हैं, परिचित बनकर आते हैं। परिचित बनकर के आते हैं, ये शख्स परिचित ही बताया जा रहा है। आते हैं, सोफे में बैठते हैं, बातचीत ये गोगा मेडी के साथ करते हैं और उसके बाद मौका पाकर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद रहते हैं गोगा मेडी के, वो क्रॉस फायरिंग भी करते हैं, लेकिन 2 हमलावर भाग जाते हैं और एक की मौत हो जाती है। अब ऐसे में जैसे ये खबर सामने आई, राजपूत समाज के जो लोग हैं, आक्रोश उनका नजर आया, सड़कों पर वो उतर आए हैं। हालांकि बार बार भारत 24 ये अपील अपने दर्शकों से करता है कि आप शांति बनाए रखें, किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे एक और चीज ये क्लियर हो जाती है कि जो ये हमलावर हैं वो जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि इनकी शिनाख्त हो रही है, इनकी तस्वीरें नजर आ रही है, इनका चेहरा इस फुटेज में दिख रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए इनको ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और लॉरेंस गैंग की तरफ से इस पूरे हत्या की जिम्मेदारी भी ली गई है। पुलिस कमिश्नर का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुन लीजिए आप। तीन लोग यहाँ आए थे, यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 से 1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 से 1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। तो आपने ठीक है, तो आपने पुलिस कमिश्नर को भी सुना, क्या कुछ उनका कहना था। लेकिन जो लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया, एक बार वो भी आप देखिए। राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगा मेडी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं और ये हत्या हमने करवाई है। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और देखिए किस तरीके से वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, ये उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपने घर की ओर चौखट पर, दरअसल ये जो पूरा पोस्ट है ये आपके सामने है और ये भारत 24 पर हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से लॉरेंस गैंग की तरफ से इस पूरी हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। इससे पहले भी, ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी धमकी दी गई थी। सुखदेव सिंह गोगा मेडी को धमकी दी गई थी जान से मारने की और अब देखिए इस वारदात को अंजाम दे दिया गया है लॉरेंस गैंग की तरफ से। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लॉरेंस गैंग करता है
ये दिखाने के लिए कि वो कितना बेखौफ है, उसने बकायदा ये पोस्ट किया है और ये पूरा पोस्ट जो है आप पढ़ सकते हैं। देखिए किस तरीके से वो ये बात अपनी कह रहा है कि इस हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर ये काम करता था, यानी कि सुखदेव के लिए वो ये बात कह रहे हैं। हालांकि अब लोगों में गुस्सा है, काफी आक्रोशित लोग हैं और सड़कों पर लोग उतर आए हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। भारत 24 भी बार बार ये कह रहा है, आपसे अपील कर रहा है, शांति आप बना रखे, पुलिस अपना काम कर रही है। चेहरे सामने है एक हमलावर की क्रॉस फायरिंग में, क्योंकि मौत हो गई है, 2 और हमलावर नजर आ रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको धर पकड़ने में, ये परिचित ही बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो कानून व्यवस्था पर। राजस्थान में कानून व्यवस्था क्या चरमरा गई है? क्या जो बदमाश हैं उनके अंदर कोई डर नहीं है? दिन दहाड़े आते हैं, घर में घुसते हैं और वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। इतने बेखौफ ये बदमाश कैसे हो गए हैं? एक तरफ आप वो पोस्ट देख रहे हैं, देखिए लॉरेंस, #बिश्नोई, #ग्रुप, एक एक करके ये नाम भी लिखा गया इसमें, और ऊपर बकायदा वो पूरा पोस्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाया जिसमें इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ले रहा है। अब सियासत इस पूरे मामले में तेज हो चुकी है, अलग अलग रिएक्शंस धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल राजपूत समाज के लोग बहुत नाराज हैं, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई है। उनके घर में, राजधानी जयपुर में घर में घुसकर गोली मारी गई है, उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। उनकी सुरक्षाकर्मी उनके साथ थे, लेकिन उसके बावजूद ये अपराधी इतने बेखौफ कि ये घर में घुसते हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। जबकि ये बात स्पष्ट है कि गोगामेड़ी एक बड़े नेता हैं राजपूत समाज के, उसके बाद अगर इस तरह की वारदात होती है तो आप समझिए लोग कितने आहत हुए हैं। एक बार फिर आप देखिए, ये हमलावर आते हैं, बैठते हैं, मौका पाकर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग ये करते हैं, और जब इनका जी नहीं भरता है, जब इनको ये लगता है कि शायद 1% गुंजाइश है कि गोगामेड़ी बच जाए, उनकी सांसें तो नहीं चल रही हैं, वो जिंदा तो नहीं है, अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो कहीं बच तो नहीं जाएंगे। बकायदा ये देखिए, ये जो शख्स है जिसके हाथ में पिस्टल है, ये जाता है और चेक करता है कि क्या गोगामेड़ी मर चुके हैं या फिर वो जिंदा हैं, कहीं उनकी सांसें तो नहीं चल रही हैं। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। अब जो पुलिस है वो तो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन राजपूत समाज बेहद आहत है। एक बड़े नेता राजपूत समाज के जिनकी हत्या की गई है, आप सोचिए ये कोई गांव, कोई कस्बा या कोई छोटा शहर नहीं है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है,